ड्यूल स्टार्टर बहुत ही अधिकतर यूज होता है हर मोटर के अंदर और बहुत ही आसान और सिंपल होता है। इस कारण इसको बहुत से लोग इसको अपनाते हैं। तो आपको बहुत सी जगह पे ड्यूल स्टार्टर देखने को मिलेगा, तो आपको उसकी वायरिंग करते आना बेहद ही जरूरी हो जाता है। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन होने के नाते आपको उसके कनेक्शन करते आना चाहिए। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 पेज इसके अंदर इनपुट आते हैं और 3 पेज इसके आउटपुट में जाते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हम बहुत ही आसान प्रैक्टिकल के साथ इसको समझेंगे। अब इसको ड्यूल स्टार्टर क्यों कहा जाता है? ड्यूल स्टार्टर का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसमें जो सप्लाई आ रहा है, जो लाइन पेज अपने जो 3 पेज आता है लाइन वोल्टेज 440, तो ये डायरेक्ट लाइन वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। इस वजह से इसका नाम पड़ा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये जो है तकरीबन 10 HP की मोटर तक, यानी छोटी मोटर से लेके मीडियम साइज़ की मोटरों के लिए यह उपयुक्त तो माना जाता है। तो सर्किट डायग्राम में इसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्टैक्टर होता है। कॉन्टैक्टर मतलब कॉन्टैक्ट करने वाला और कॉन्टैक्ट तोड़ने वाला, बरोबर। तो ये वाला जो अपना ये कॉन्टैक्टर है और उसके बाजू में ये जो दी हुई है ये कॉइल है ना, इसको नाम है K1। तो ये कॉइल को जैसी सप्लाई मिलेगा तो ये कॉइल क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, इसके जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, जिससे क्या होगा, पॉइंट जुड़ जाएंगे। और जैसे इसको सप्लाई नहीं देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। और मैग्नेटिक फील्ड खत्म रहा तो इसका जो सप्लाई जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, क्योंकि प्लंजर वापस उसकी जगह पर चला जाएगा, है ना, तो ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद आगे जो तीनों पेज आएंगे इसके अंदर, ये अपना R1, इसको बोलते हैं अपन ओवरलोड रिले सर्किट। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बायोमेटेलिक डिवाइस होता है, पट्टी। अब अगर मोटर गर्म होती है, गर्म क्यों होंगी, अगर समझो इसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा हो गया तो मोटर क्या करती है, ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करती, और ज़्यादा करंट खींचने की वजह से क्या होता है, मोटर गर्म होती है, उसकी वाइंडिंग और वो जल जाती। तो अगर ज़्यादा करंट खींच रही है तो ये ओवरलोड की जो पट्टी है वो क्या होती है, टेढ़ी हो जाती, और टेढ़ी होने के बाद उसका कॉन्टैक्ट छूट जाता। तो उस तरीके से वापस इसको ये बंद कर देता, तो मोटर अपनी सेफ रेंज, है ना। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, 5-6 गुना अधिक करंट प्रवाहित होगा, उसमें भी मोटर जल जाएंगी ना अपनी। अगर यहाँ पे कुछ भी वायर टच होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होगा और बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उस टाइम पर भी क्या होगा कि इसका जो थर्मल रिले है उसको क्या करेगा, ऑफ कर दें। अब थर्मल रिले, थर्मल से अपने को समझ में आना चाहिए कि ये हीटिंग के ऊपर काम करता है ना। इसकी पट्टी अगर गर्म होती है, गर्म कब होंगी, ज्यादा करंट जाएगा तब। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक नॉब होती है जिसके द्वारा अपन सेटिंग भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको कितने पे रखा है, 14 पे रखा हुआ है ना, 15 तक इसकी हाईएस्ट रेंज है, तो इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको रखना कितना है अपनों को, वो भी बड़ी बात है ना, तो टेंशन नहीं उसका लेने का। सबसे पहले मोटर के अंदर जो है वो दिया हुआ है, तो इसको जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है तकरीबन 10.5 एम्पियर। तो हमको इसका जो नॉब है उसको सिलेक्ट करके क्या रखना है, हमको 2-4 एम्पियर प्लस ही रखना है ना। 10.5 मिल रहा है तो इसको हम 11-12 भी नहीं कर सकते, थोड़ा बढ़ा देना है, 14, 15, 16, है ना। इस तरीके से 4-5 एम्पियर का आपको गैप रखना है। ओवरलोड की सेटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि इसके हम कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका जो एक डायग्राम बताया हुआ होता है स्टेटर के ऊपर, है ना, कि कहाँ पे अपनों को आने वाले 3 फेज देना है और कहाँ से उसका आउटपुट जाएगा, है ना। यहाँ पर इसने देखो बताया है ये 1, 3 और 5। तो जो आने वाला इनपुट है अभी अपना कैसा आ रहा है, अपना पहले आ रहा है MCB में, है ना। MCB में 3 पेज दे दिए, फिर यहाँ से जो 3 फेज आ रहा है वो 3 फेज का जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे, है ना। तो जब तुम कनेक्शन करेंगे तुमको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर ये पॉइंट जोड़ना है, तीनों आने वाले पेज जोड़ सकते हैं ना, आसान है ना। यहाँ पे इसके डायग्राम के ऊपर दिया उसने कि यहाँ पर 1 नंबर पे, 3 नंबर पर, 5 नंबर पे सप्लाई जोड़ दो, तो वो अपने कनेक्ट कर दिए। अब इसका जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये 2A2 पे है, 4B2 पे है और 6C2 पे। यहाँ पे अपने को आउटपुट देना है, मतलब लोड को वायर देना है। लोड के अपने पास मोटर है और मोटर को अपने किस में कनेक्ट किया है, डेल्टा में। तो केवल अपने को 3 फेज ही लगेंगे, न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों जो फेज इसको दे दिए, दूसरे स्टेटर पे क्या लिखा हुआ रहेगा, RYB और UVW, है ना। जहाँ पे RYB लिखा रहा है इसका मतलब है कि वहां पर अपने को 3 फेज सप्लाई देना है, बरोबर। और जहाँ पर UV और W लिखा रहा है इसका मतलब है कि वो लोड के वायर है, मतलब वायर के वायर कहाँ पे जाएंगे, मोटर को जाएंगे, बरोबर। आसान है ना। तो उसके ऊपर वो बता देता है कि इनपुट वायर कहाँ पे देना और आउटपुट कहाँ पर देना। अभी यहाँ से जो आएगा तो मोटर को अपने डेल्टा के अंदर कनेक्ट कर लिया हुआ है ना, और इसको कैसे कनेक्शन करते हैं डेल्टा में वो वीडियो हम इसके पहले देख चुके हैं। चलो अब हम इसका सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत ही ईजी सर्किट डायग्राम है और हम इसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो तीनों आने वाले फेज है 1, 3 और 5 टर्मिनल पर, है ना, अभी वो तीनों डायरेक्ट इधर पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर अगर ये इसको कनेक्ट करेगा तब इधर के जो तीनों सप्लाई है वो इधर पास होंगे। ये कनेक्ट कैसे होंगे, ये जो हमारी कॉइल है जो K1 लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, इसके अंदर एक कॉइल होती है, इसको हमको ये 440 वोल्ट की तो 2 फेज देना आवश्यक है। तो जिसके अंदर सबसे पहला जो फेज है L1 से इसको मिल रहा है इसके A2 पर, बराबर। और दूसरा जो फेज है वो इसको मिलेगा, ये जो दूसरा जा रहा है 43 पर, बराबर। जब हम इस
स्टार्ट बटन को जब हम प्रेस करेंगे तब प्रेस होने के बाद उसका जो कॉन्टैक्ट जुड़ेगा पॉइंट नंबर 44 से और वो जाएगा 14 पर, बरोबर। और 14 से कहाँ पे आ रहा है रिटर्न, जो हमारा दूसरा S2 का स्विच है जिसका 95 का जो टर्मिनल है वहाँ पर आ रहा है। और ये जो हमारा पुश बटन है स्टॉप का S2 और ये हमारा पुश बटन S1 स्टार्ट करने का, तो ये ओपन होता है स्टार्ट वाला और ये जो S2 है ये नॉर्मली क्लोज होता है। तो ये क्लोज पोजीशन में ही रहेगा। तो वहाँ से इसको जो सप्लाई पास होंगे फिर 96 के पास और 96 से यहाँ पर इसको ये L3 इस तरीके से मिलेगा और अपनी जो है वो कॉइल जो है वो मैग्नेट पैदा करेंगी और मैग्नेट पैदा करने के बाद ये जो प्लंजर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी और इस तरीके से जो आने वाले फेज है वो तीनों फेज इस तरीके से मोटर को मिलेंगे और मोटर स्टार्ट होगी, बराबर। अब जब हम ये S1 को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना, जो आने वाला अपना L3 था वो यहाँ से कट हो जाएगा। लेकिन उसका जो एक पॉइंट है वो जुड़ा हुआ होता है 43 से लेकर 13 तक, और वो 13 का जो पॉइंट है वो कहाँ पर जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है नीचे 14 पर। और इस 14 से होते हुए वापस से स्टॉप बटन के 95 टर्मिनल के पास से 96 पे आएंगे और 96 से वापस L3 पे मिलेगा। तो इस तरीके से अगर ये ओपन भी हो गया तो ये जो पॉइंटर है अपना 13 और 14 जुड़ा हुआ रहने की वजह से इसको जो है वो तीसरा फेज मिलेगा, बराबर। अब ये पॉइंटर ओपन भी हो गया तो भी मोटर चालू है। अब इसको बंद कैसे करना है, बंद करते टाइम अपने क्या करना है, जो स्टॉप बटन है उसको सिंपली प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये जो नॉर्मली क्लोज था ये ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से होने के बाद इसका ये जो पॉइंटर है ये छूट जाएगा। तो जो इसको जो सप्लाई जा रहा था जो अपना L3 से आ रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। वो कैसे मिल रहा था, इसको 14 से कनेक्ट होकर 13 पे और 13 से फिर जा रहा था अपना 43 नंबर के टर्मिनल पर और 43 से A1 टर्मिनल पे यानी कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे हम S2 को ओपन करेंगे तो वो जाने वाला सप्लाई यहाँ पर रुक जाएंगे। तो इस तरीके से जब उसको एक फेज नहीं मिलेगा तो वो मोटर जो है मैग्नेट पैदा नहीं करेंगी और जैसे ही उसका मैग्नेट खत्म होगा तो ये प्लंजर स्प्रिंग के द्वारा अटैच होते हैं, वो स्प्रिंग उसको वापस से खींच लेंगे और जैसे ही खींचेंगे तो वापस से ये ओपन सर्किट हो जाएंगे और जो अपना आने वाला फेज था जो डायरेक्ट जा रहा था वो बंद हो जाए, है ना। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से इसको हम स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा बायोमेटेलिक रिले है जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले के जैसा काम करता है। तो चलो अभी हम मोटर को चालू करके देखते हैं कि मोटर इस ड्यूल स्टार्टर के साथ हम कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे ऑफ कर सकते हैं। तीनों फेज अपने पास अवेलेबल हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे तो एमसीबी से सप्लाई जाएगा अपने यहाँ पर कॉन्टैक्टर में ड्यूल स्टार्टर की, ठीक है। अभी ड्यूल स्टार्टर का जो स्टार्ट बटन है हम इसको प्रेस करेंगे, तो मोटर इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम मोटर को बंद करना है तो ये पुश बटन से बंद कर देंगे। इस बटन से हम मोटर को आराम से बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोटर को सेफली इस ड्यूल स्टार्टर के साथ हम चालू और बंद कर सकते हैं। चलो, तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं। तो ये स्टार्टर अपनों को एक तरीके से सुरक्षा भी प्रदान करता है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।